यानी इस कुरान की तालीम किसी इंसान के अपने मन से गढ़ी नहीं है, बल्कि इसका सिखाने वाला खुद रहमान खुदा है। इस जगह ये बात बयान करने की ज़रूरत नहीं थी कि अल्लाह ने कुरान की ये तालीम किसको दी, क्योंकि लोग उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से सुन रहे थे। इसलिए ये हालात के तकाजे से कलाम का ये मकसद आप से आप जाहिर हो रहा था कि ये तालीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है। शुरुआत इस जुमले से करने का पहला मकसद तो यह बताता है कि मकसद तो यही बनता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसके लिखने वाले नहीं, बल्कि इसकी तालीम का देने वाला अल्लाह है। इसके अलावा दूसरा एक मकसद और भी है, जिसकी तरफ से लफ्ज़ रहमान इशारा कर रहा है। अगर बात सिर्फ इतनी कहनी होती कि ये तालीम अल्लाह की तरफ से है, नबी की अपने मन से गढ़ी हुई नहीं है, तो अल्लाह की जाती नाम छोड़कर उसकी सिफाती नाम इस्तेमाल करने की जरूरत ना थी। और सिफाती नाम ही इस्तेमाल करना होता तो सिर्फ इस बात को कहने के लिए अल्लाह के नाम में से कोई भी नाम लिया जा सकता था। लेकिन जब ये कहने के बजाय अल्लाह ने या खालिक पैदा करने वाले ने या रज़्ज़ाक कहा ये गया है कि इस कुरान की तालीम रहमान ने दी है, तो इससे खुद ब खुद ये बात निकल आई कि बंदों की हिदायत के लिए कुरान को उतारा जाना सरासर अल्लाह की रहमत है। वो चूंकि अपनी मखलूक पर बेइंतहा मेहरबान है, इसलिए उसने ये गवारा नहीं किया कि तुम्हें अंधेरे में भटकता छोड़ दे, और उसकी रहमत ने इस बात की तकाजा किया कि ये कुरान भेजकर तुम्हें वो इल्म दे जिस पर दुनिया में तुम्हारी सच्चाई और आखिरत की तुम्हारी कामयाबी का दारोमदार है। हमने वह आयत भी उतार कर तुम तक पहुंचा दी है जो हर बात वाज़े करने वाली है। जो लोग सब्र से काम लेते हैं उनका सवाब उन्हें बेहिसाब दिया जाएगा। भलाई उन्हीं की है जिन्होंने दुनिया में भलाई की है। हमने तुम पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम तकलीफ उठाओ। अगर तुम बात कोई बुलंद आवाज से कहो या आहिस्ता से कहो, वह चुपके से कई बातों को भी बल्कि ज्यादा छुपी हुई बातों को भी जानता है। अलबत्ता यह एक शख्स के लिए नसीहत है जो डरता हो। ऐ ईमान वालों, ऐसी चीजों के बारे में सवालात ना करो जो अगर तुम पर जाहिर कर दी जाए तो तुम्हें नागवार हो। यह बात भी जान रखो कि अल्लाह अजाब देने में सख्त है, और यह भी कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए के जरिए तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ के बीज डाल दे। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो जलील तरीन लोग में शामिल हैं, और जो भी काम तुम करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बेखबर है। हमने फतेह की बात तुम्हें खोल खोल कर बता दी है, बशर्ते कि तुम समझ से काम लो। ऐ ईमान वालों, जब तुम आपस में एक दूसरे से शरगोशी करो तो ऐसे शरगोशी ना करो जो गुनाह, ज्यादती और रसूल की नाफरमानी पर मुश्तमिल हो। वह जो भलाई करेंगे उसकी हर गुजर नाकदरी नहीं की जाएगी, और तुम्हारे दरमियान एक जमात ऐसी होनी चाहिए कि जिनके अफराद भलाई की तरफ बुलाएं, नेकी की तलकीन करें और बुराई को रोकें। और जो इल्म तुम्हारे पास आ चुके हैं इसके बाद अगर कहें तुमने उनकी ख्वाहिश की पैरवी कर ली तो उस सूरत में यकीनन तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा। लिहाजा मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो, मेरी नाशुक्री ना करो। हमने तुम्हारे लिए निशानियाँ खोल खोल कर वाज़े कर दी है ताकि तुम समझ से काम लो। जो लोग ईमान ले आए हैं, क्या उनके लिए अब भी वक्त नहीं आया कि उनके दिलों में अल्लाह के जिक्र के लिए उनके दिलों में नहीं आया कि उनके दिलों में अल्लाह के जिक्र के लिए उनके दिलों में अल्लाह के जिक्र के लिए ऐ मेरे परवरदिगार, अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके पूरी दुनिया में जितने लोग वफात पा चुके हैं उनकी मगफिरत फरमा, उन्हें कब्र के अजाब से बचा। जो बीमार या परेशान हैं उनको अपनी करम से माफ फरमा और उनकी बीमारी और परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ मालिक दो जहां, हमें अपनी मजबूत पनाह में महफूज रख। हर खता से, हर गुनाह से, हर किस्म के शैतानी खासिलत से, बेपर्दगी से, बेहयाई से, गुनाह सगीरा व कबीरा से हमें बचा।